अब आपसे एक पर्सनल सवाल, क्या आप सब ने दिवाली अपने परिवार या दोस्तों के साथ मनाई? जाहिर है मनाई होगी। और क्या कहीं इस दौरान ऐसा तो नहीं हुआ कि इस दिवाली पर खुशियों की चकाचौंध के बीच आप अकेले थे? आपके चारों तरफ दिए जल रहे थे, घर के बाहर रंग बिरंगी रोशनी की लड़ियां जगमगा रही थीं, लेकिन आपके दिल में कहीं अकेलेपन का अंधेरा था। अगर आपकी मनोस्थिति ऐसी थी तो अकेलेपन के बारे में यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अकेलेपन के बारे में ब्रिटेन में एक स्टडी हुई जिसमें यह पता चला कि अकेलापन एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। इस स्टडी के मुताबिक जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं उनकी मौत समय से पहले हो सकती है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि अगर आप अकेले हैं तो आपके समय से पहले मरने का खतरा 39% तक बढ़ जाता है। इस स्टडी में 40 से 69 वर्ष के 5 लाख से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर अकेलेपन के असर की जांच की गई। जैसे क्या इन लोगों से उनके घर के लोग या उनके दोस्त रोजाना मिलते हैं, या उनके आसपास ऐसा कोई है जिससे वो अपना सुख दुख या दिल की बातें बांट सकते हैं, या क्या वो हर हफ्ते किसी सामाजिक गतिविधि यानी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। ये सारी बातें उनसे पूछी गई और देखी गई। लगभग 10 साल तक चली स्टडी के बाद यह पाया गया कि ऐसे लोगों के जल्दी मरने की संभावना 39% ज्यादा होती है जो परिवारों और दोस्तों से नहीं मिलते जुलते। अकेले लोगों के दिल की बीमारी से मरने का खतरा 53% तक बढ़ जाता है, यानी दिल की बीमारी भी ऐसे लोगों को ज्यादा होती है। और जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं उनके जल्दी मरने का खतरा तो 77% ज्यादा होता है। असल में हमारा मस्तिष्क अकेलेपन को एक खतरे के तौर पर महसूस करता है। इससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ने लगता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं कि आपको लोगों से ही खतरा महसूस होने लगता है, इसलिए आप लोगों से डरने लगते हैं और इस डर से और ज्यादा अकेले होते चले जाते हैं। और इन सब की वजह से दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगता है। स्टडी में एक बात यह भी देखी गई कि भरे पूरे परिवार में रहने वाले लोग, हमेशा दोस्तों के बीच घिरे रहने वाले लोग भी, हर रोज पार्टी करने वाले लोग भी अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। और केवल भीड़ का हिस्सा बनने या बहुत सारे लोगों के बीच रहने भर से ही आपका अकेलापन दूर नहीं हो जाता। यानी करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ भी अकेला महसूस करते हैं और उनके जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे वो अपने मन की बात खुलकर शेयर कर सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आप अपने बारे में खुलकर कुछ भी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। आज आपको ऐसे लोगों की बैठकर एक लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। आज सोशल मीडिया के दौर में लोगों के हजारों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर दोस्तों से घिरे रहने के बाद भी, बड़े बड़े ग्रुप्स का हिस्सा होने के बाद भी आप अकेले हो सकते हैं। हम जहां काम करने जाते हैं वहां भी हमारी जान पहचान सैकड़ों लोगों से होती है, लेकिन ये रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं और इन सब के बीच रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है और होता भी होगा। अकेलापन दो तरह का होता है। एक अकेलापन वो जिसमें आप समाज से कट जाते हैं, परिवार से कट जाते हैं, आपका किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता और ना ही आपसे कोई मिलने जुलने आता है, आप बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन एक दूसरे तरह का अकेलापन भी होता है जिसमें आप समाज के बीच होते हैं, लोगों से घिरे हुए होते हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपका परिवार भी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं। अकेलापन आज के युग की एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती बनता जा रहा है जिसे भारत में अभी तक गंभीरता से नहीं लिया जाता। आज भी भारत में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो अकेले हैं तो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं आज मेरा मन नहीं लग रहा, या मैं बोर हो रहा हूं, मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं करता, मेरा किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता। और हम लोग सोचते हैं कि इस व्यक्ति का मन लगाना चाहिए या इसका मन नहीं लग रहा। असल में वो व्यक्ति अकेलेपन से ग्रस्त है। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? ये अकेलापन किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देता, ये अकेलापन किसी सीटी स्कैन में दिखाई नहीं देता। इस अकेलेपन से आपके शरीर के जो दूसरे हिस्से हैं वो जरूर खराब होते चले जाते हैं, लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये सब कुछ अकेलेपन की वजह से हो रहा है। विकसित देशों में यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ देशों ने तो अकेलेपन पर अपनी सरकारों में अलग से मंत्रालय बना दिए हैं। ब्रिटेन में सरकार ने बहुत सोच समझ के 5 साल पहले ही इसके लिए एक अलग मंत्री को नियुक्त किया। इसी तरह जापान में आत्महत्या की घटना इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि 2 साल पहले वहां भी एक लोनलीनेस मिनिस्टर को नियुक्त किया गया।
जापान में एक व्यक्ति ने एक मेट्रो में इसलिए एक बार हमला कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि शायद इसी बहाने से कोई पुलिस ऑफिसर उससे बातचीत तो करेगा, यानी उससे कोई बात करने वाला नहीं था। स्वीडन में भी इसी तरह से एक लोनली मिनिस्टर बनाया गया है और अब धीरे धीरे ऐसे देशों की संख्या बढ़ रही है जो अपनी सरकारों में अलग मंत्रालय बनाने पर सोच रहे हैं। अकेलापन भारत में भी बहुत बड़ी चुनौती है। 5 साल पहले एक स्टडी में पाया गया कि 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के 20% लोगों को लगता था कि वो अकेले हैं। आप समझ सकते हैं कि यह संख्या कितनी बड़ी है। आज अगर देश की आबादी 140 करोड़ है तो 20% का मतलब हुआ लगभग 30 करोड़ लोग अकेलेपन का शिकार है। ऐसे में अगर किसी देश को अकेलेपन से लड़ने के लिए कोई अलग मंत्रालय की सबसे ज्यादा जरूरत है तो उसमें भारत का नाम सबसे आगे आना चाहिए। भारत में पिछले कुछ वर्षों में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कोरोना महामारी के 2 सालों में भारत में 5 लाख लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन्हीं 2 सालों में भारत में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं भी की है। ऐसी ही आपने देखा होगा हर साल कोटा में अब तक इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोचिंग करने वाले छात्र 27 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं अभी तक इस साल में। आत्महत्याओं के पीछे अकेलापन भी एक बड़ी वजह होता है। तो अगर आपको कभी लगता है कि आप अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और इससे निकलने का रास्ता बेहद आसान है। यहां सरकारों का भी यह दायित्व होना चाहिए कि वो अकेलेपन के खतरों और इससे बचने के बारे में लोगों को जरूर जागरूक बनाएं। और आज हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको अकेलेपन से बचना है तो सबसे पहले आप अपना एक दोस्त खोजिए। आपके जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके माता पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, जिससे आप खुलकर बात कर सकें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको लगता है कि वो अकेलेपन का शिकार है तो उससे जरूर बात कीजिए। तो पहली बात तो यही है कि हमारा जो अपना सोशल सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, उसमें हमें इससे पहले सबसे पहले डील करना चाहिए। अगर वहां डील नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी न किसी डॉक्टर के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। और अगर वहां से भी नहीं होता तब इसमें किसी न किसी सरकारी एजेंसी को आपको इसमें जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, आज मेरा काम करने का मन नहीं है। ये एक बीमारी है और आपको इसे एक बीमारी के तौर पर ही लेना चाहिए। और यह बीमारी एक ही तरह से हो सकती है दूर, जब आप खुलकर बात करना शुरू कीजिए। तो आज से आपको खुलकर बात करनी है अपने बारे में, चाहे आप किसी से भी करना चाहें, और आपको अपना कोई ना कोई दोस्त जरूर बताना है। और आपको, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है तो वो भी आपको ढूंढ लेगा और वो समझ जाएगा कि आप अकेलेपन के शिकार हैं, आप उसका इंतजार कर रहे हैं। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।